एक बार आप ये कह सकते हैं कि देश में बारिश कम हुई है, लेकिन आरोपों की बौछार में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। लोकतंत्र का अंपायर कटघरे में है और विपक्ष कह रहा है ये खेल है वोट चोरी का। अब मामला इतना गर्मा गया है कि महाभियोग तक की धमकी गूंज रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्नेहा से। देश में मानसून भले ही सुस्त पड़ गया हो, लेकिन सियासी मौसम अभी भी हीट वेव अलर्ट पर है। विपक्ष अब चुनाव आयोग पर ही महाभियोग का दांव खेलता दिख रहा है। कांग्रेस से लेकर कई दलों का कहना है कि वोट चोरी और मतदाता सूची के खेल में चुनाव आयोग सीधे सीधे शामिल है, यानी खेल लोकतंत्र का है, लेकिन सवालों के घेरे में है अंपायर। आइए समझाते हैं आपको ये पूरा मामला। आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। मैं आपको फिर चेतावनी देता हूं, सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास आप नहीं करें, ये मेरा आपसे आग्रह है। देश की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा शोर है मतदाता सूची पर। बिहार चुनाव से ठीक 4 महीने पहले चुनाव आयोग ने राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR शुरू किया है। आयोग का कहना है मकसद साफ है, हर पात्र मतदाता का नाम शामिल करना और अपात्र को बाहर करना। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि दस्तावेजों की कमी का बहाना बनाकर करोड़ों लोगों का वोट काटने की साजिश हो रही है। हमें इलेक्शन कमीशन ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां माधोपुर में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो इसे वोट चोरी तक करार दे दिया। याद होगा आपको, जिसपे राहुल गांधी ने कई वोटर्स की वोटर आईडी भी पेश की थी मीडिया के सामने, जिस पर चुनाव आयोग ने पलटवार करके करारा जवाब भी दिया है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब खबर है कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी विचार कर रहा है। ऐसा भ्रम फैलाना कि अगर मतदाता सूची में कोई ऐसी चीज है, जैसे एक विषय आया था, किसी ने कहा कि साहब हाउस नंबर 0 है, 80,000 लोगों के हाउस नंबर 0 है, इसीलिए वो फर्जी है। अगले दिन कई सारे मतदाता खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं साहब, हम तो यहां रहते हैं। तो आपके थ्रू मैं जनता को बताना चाहता हूं कि हर पंचायत और हर म्यूनिसिपैलिटी में जरूरी नहीं है कि आपका घर होते हुए भी उसको घर का नंबर दिया गया। तो चुनाव आयोग जो कि एक एक मतदाता को ढूंढ कर उसका वोट डलवाता है, आपको पता है अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है मालेगांव, जहां सिर्फ एक मतदाता बहन के लिए पूरा चुनाव आयोग 2 दिन तक ट्रैकिंग करके जाता है और उनका वोट लेके आता है। वही चुनाव आयोग जो गिर फॉरेस्ट के पीछे एक महंत हैं, उनके लिए 1.5 दिन की ट्रैकिंग करने जाता है, पूरा वोट बूथ बनाता है और वोट लेके आता है। हालांकि चुनाव ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त का साफ कहना है कि हम निष्पक्ष हैं, ना डरे हैं, ना दबंगे हैं। झूठे आरोपों का असर ना हम पर होगा, ना ही जनता पर होगा। इसी पर खबरें सामने आ रही हैं कि जरूरत पड़ी तो नियमों के मुताबिक कांग्रेस महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। तो कहानी साफ है, विपक्ष कह रहा है चुनाव आयोग सत्ता के इशारे पर नाच रहा है और आयोग कह रहा है कि हम तो बस निष्पक्षता की रिहर्सल कर रहे हैं। अब बिहार चुनाव तक ये जंग और गर्माएगी, क्योंकि लोकतंत्र का ये अखाड़ा चुनाव से पहले ही महाभियोग की गूंज से गूंज उठा है।